देख मुझे मत मार, मैं सब कुछ सच बता दूंगा, मुझे मत मार। मैंने मारा था तेरे भाई को। तो क्या कर लेगा तू, क्या कर लेगा? बहुत जुबान चलती थी साले की, बोलती बंद कर दी मैंने, बोलती बंद। मार मार के जान निकाली है साले की, फिर बीच सड़क पे ले जाके कुत्ते की तरह दोबारा गोलियां दाग दी साले के सीने में। और कौन बोलेगा ये अदालत पे? महमूद भाई का तो हमने उड़ा दिया, यादव को तू। पापा, मैं कोर्ट जाऊंगी। मगर बेटा, डॉक्टर ने तुम्हें कहीं आने जाने के लिए मना किया है। अगर क्या हो जाएगा मुझे? ज्यादा से ज्यादा मैं मर जाऊंगी ना। अनुज के जाने के बाद वैसे भी कौन सी जिंदा हूं मैं। भैया, अनुज के कातिलों को सजा दिलवाने में मैं आपके साथ हूं। मिस पायल, आप अपना गवाह पेश कर सकती हैं। जी योर ऑनर, मेरी गवाह है मिस रमोना। मुझे डर लग रहा है भैया। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा तुम्हें। बस उनकी तरफ मत देखना। हाँ। ओके? हाँ। जो भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा मैं और रमोना डरो मत, सिर्फ मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो रमोना। जो मैं पूछूं सिर्फ उसी का जवाब दो, ओके? हमें अनुज के कातिलों को सजा दिलानी है। 29 नवंबर की रात क्या तुम अनुज के साथ थी? हाँ। कहाँ? वो मेरे घर आया था। फिर हम लोग ड्राइव पे गए थे। उसके बाद क्या हुआ? पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन? मगर क्यों? बोलो रमोना, बोलो। हाँ, क्या हुआ पुलिस स्टेशन में? रमोना मेरी तरफ देखो, डरो मत। रमोना इधर देखो, डरो मत। उस रात ऐसी क्या बात हुई कि तुम्हें और अनुज को पुलिस स्टेशन जाना पड़ा? याद करो रमोना, बोलो। अनुज और मैं गाड़ी में बैठ के बातें कर रहे थे। बहुत परेशान था वो। क्या बोल रहा था वो? बोल रहा था अपने भैया से बहुत प्यार करता है वो, उसे अच्छा नहीं लग रहा था उनसे झगड़ा करके। मैं उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि
तभी वो लोग आ गए कौन लोग? बोलो। और हमें पुलिस स्टेशन ले गए। और वहाँ 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 क्या? हाँ? उन्होंने अनुज के साथ। अनुज को क्या क्या किया अनुज के साथ? उन्होंने अनुज के साथ। रमोना डरो मत, तुम अदालत में खड़ी हो, जो भी कहना है साफ साफ कहो। क्या किया उन्होंने अनुज के साथ? कम ऑन रमोना, बोलो। रमोना, क्या हुआ अनुज के साथ? लाइसेंस देना। गाड़ी का पेपर। अनुज को दमे की बीमारी है। यही है वो लोग। इन्होंने अनुज को मार दिया। मुझे भी नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे मुझे, मुझे नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे मुझे, मार देंगे मुझे, कुछ नहीं होने वाला। मार देंगे मुझे, मार देंगे रमोना। मुझे। अदालत की कार्रवाई लंच ब्रेक के बाद फिर शुरू की जाएगी। रमोना, रमोना, आप इसे घर ले जाइए, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। योर ऑनर, मेरी गवाह अपनी पूरी बात कहने से पहले ही चली गई। यहाँ मौजूद कुछ लोगों को देखकर बुरी तरह डर गई थी, लेकिन जाने से पहले उसने उन लोगों के नाम लिए जो अनुज के कातिल है। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। प्रोसिक्यूशन लॉयर मेरे क्लाइंट्स को कातिल कहने की कोशिश कर रही हैं, जबकि वो एक भी ऐसा गवाह पेश नहीं कर पाई हैं जिससे ये साबित हो सके कि मेरे क्लाइंट्स कातिल हैं। माय लॉर्ड, जबकि उनका गवाह मेरे क्रॉस क्वेश्चन करने से पहले ही भाग गया अदालत से। माय लॉर्ड, मैं अभी एक ऐसा गवाह पेश करूंगा जिससे मिस पायल अनगिनत सवाल कर सकती हैं। वो सारे सवालों का जवाब देंगे और वो अदालत से भागेंगे नहीं। मेरे अगले गवाह हैं डॉक्टर M.K. बंसल, जो JJ हॉस्पिटल में साइकेट्रिस्ट हैं। डॉक्टर बंसल, क्या आप अदालत को यह बता सकते हैं कि आप कितने सालों से ऐसे मरीजों का इलाज कर रहे हैं जो दिमागी रूप से कमजोर हैं? जी पिछले 10-12 साल से। 10-12 साल से मतलब काफी तजुर्बा है आपको। जी। रमोना को जानते हैं? आपकी मरीज थी वो? जी हाँ, वो मेरे पास इलाज के लिए आया करती थी और जब से उसके बॉयफ्रेंड की डेथ हो गई है वो काफी परेशान रहती थी। परेशान रहती थी, इसका मतलब यह है कि उसकी परेशानी उसके दिमाग में चली गई होगी, तभी उसके पिताजी उसको आपके पास लेकर आए, राइट? हाँ, वो अपना कॉन्फिडेंस खो बैठी थी। कॉन्फिडेंस खो बैठी थी, इसका मतलब अगर मेडिकल या टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि वो दिमागी रूप से कमजोर थी। आप ऐसा कह सकते हैं। देयर यू आर माय लॉर्ड। प्रोसिक्यूशन लॉयर एक पागल लड़की को गवाह बनाकर केस का रुख बदलना चाहती है माय लॉर्ड। एक ऐसी लड़की जो अपने प्रेमी की मौत के बाद कुछ भी सोचती है, कोई भी कहानी बनाती है। लेकिन हमारी मित्र लॉयर पायल को यह पता होना चाहिए कि अदालत कहानियों पर नहीं, ठोस सबूतों पर विश्वास करती है। इसलिए माय लॉर्ड, मेरी अदालत से यह दरख्वास्त है, मेरे क्लाइंट्स को और ज्यादा परेशान करने की बजाय यह केस यहीं खारिज कर दिया जाए। प्रोसिक्यूशन ने जो सबूत पेश किए हैं वो यशवंत ठाकुर और उनके दोनों साथियों को मुजरिम ठहराने के लिए काफी नहीं है। लिहाजा यह अदालत इस केस को यही खत्म करते हुए इन तीनों को इस इल्जाम से बाइज्जत बरी करती है। वेल डन मंकानी साहब, वेल डन, फैंटास्टिक जॉब। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, वो भी हमारे देखिए, कुत्तों के भौंकने से हाथी की चाल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हो गया ना फैसला, दूध का दूध और पानी का पानी। और सच पूछे तो मुझे इस मामले में किसी से कोई शिकायत नहीं, उन लोगों से भी नहीं जिन्होंने जानबूझकर हमारी बेदाग वर्दी पे कीचड़ उछालने की कोशिश की। और सच तो यह है कि मुझे ऐसे लोगों पर गुस्सा नहीं, तरस आता है। अपने छोटे भाई की लाश को देखकर कोई भी पागल हो सकता है,
और फिर वो तो छोटा भाई कम और बेटा ज्यादा था उनका। और बेटा कितना भी कमीना क्यों ना, माँ बाप